नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे स्पेशल शो में जहां हम बात करेंगे देश में चल रहे हालातों पर। जी हां, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की दशा और दिशा प्रोग्राम में। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज देश में चर्चा का विषय। महाराष्ट्र पर एससी में अगली सुनवाई 1 अगस्त को। बड़ी बेंच में बनाई जा सकती है शिंदे गुट। बोला, लोकतंत्र में लोग पीएम को भी पद से हटा सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में सुनवाई खत्म हो गई है। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर शिंदे की याचिका सुनी गई तो एक चुनी हुई सरकार की गिराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोई नई सरकार का शपथ नहीं लेना था। इसी दलील पर एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि लोकतंत्र में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और प्रधानमंत्री तक को भी कह सकते हैं कि सॉरी, अब आप पीएम नहीं रह सकते। साल्वे ने यह भी कहा कि जो लीडर 20 विधायकों को समर्थन भी हासिल नहीं कर सकता, वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो कुछ मुद्दे बड़ी बेंच को भेजे जा सकते हैं। इसकी अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है। अगले बुधवार तक सभी पार्टियों अपने मुद्दों की लिस्टिंग हमें सौंप दे। हरीश साल्वे ने कहा कि शिवसेना के भीतर लोकतंत्र का डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के जरिए गला घोट दिया गया। अगर पार्टी में भारी संख्या में लोग ये सोचते हैं कि दूसरा आदमी अगुवाई करे तो इसमें गलत क्या है। अगर आप पार्टी के भीतर ही पर्याप्त ताकत हासिल कर लेते हैं तो पार्टी में ही रहते हैं और लीडर से सवाल करते हैं। आप उससे कहते हैं कि सदन में आप उसे परास्त कर देंगे, तो ये दल बदल नहीं है। दल बदल तब है जब आप पार्टी छोड़ते हैं और दूसरों के साथ हाथ मिला लेते हैं, तब नहीं जब आप पार्टी में ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी राजनीतिक दल की वर्किंग में दखल नहीं दिया है। दल बदल कानून अपने आप नहीं लागू हुआ जाता, इसके लिए भी पिटीशन लगती है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि शिवसेना ने अलग होने वाले विधायक अयोग्य है। उन्होंने किसी पार्टी के साथ विलय भी नहीं किया। अगर शिंदे गुट की याचिका को सुना गया तो ऐसे में हर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है। इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। राजनीतिक पार्टी का मुद्दा खुद में एक बड़ा सवाल बन चुका है। जब योग्य मेंबर किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो ये चुनाव ही सही नहीं है। लोगों के फैसले क्या गलत होंगे? आप स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? अब शिंदे गुट कह रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। ये तो कानून का मजाक उड़ाना है। इस अयोग्य सरकार को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। उनके शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम अटका हुआ है। विधायकों ने सदस्यता पर फैसला होने के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें है। अगर आज सुनवाई में विधायकों की सदस्यता पर फैसला आता है तो जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना पर फैसला होगा। शिंदे गुट को अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो चुनाव आयोग की जाएगी। हालांकि शिवसेना पर दावा इतना आसान नहीं है। इसकी वजह से शिवसेना का संगठनीय स्ट्रक्चर है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने 1976 में शिवसेना के संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस संविधान के अनुसार यह घोषणा की गई थी कि सर्वोच्च पद यानी शिवसेना प्रमुख के बाद 13 सदस्यों की कार्यकारी समिति पार्टी को लेकर कोई भी निर्णय ले सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर दाके, सुभाष देसाई, देवाकर राउत, रामदास कदम, संजय राउत और गजानन कार्तिकर शामिल है। इनमें से ज्यादातर अभी उद्धव के साथ ही है। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अगस्त को। बड़ी बेंच बनाई जा सकती है। शिंदे गुट बोला, लोकतंत्र में लोग पीएम को भी पद से हटा सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में सुनवाई खत्म हो गई है। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर शिंदे की याचिका सुनी गई तो एक चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो नई सरकार को शपथ लेनी ही नहीं थी। इस दलील पर एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि लोकतंत्र में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि सॉरी, अब आप पीएम नहीं रह सकते। साल्वे ने यह भी कहा कि जो लीडर 20 विधायकों का समर्थन भी हासिल नहीं कर सका, वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो कुछ भी बड़ी बेंच को भेजे जा सकते हैं। इसकी अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। अगले बुधवार तक सभी पार्टियां अपने मुद्दों की लिस्टिंग हमें सौंप दें। हरीश साल्वे ने कहा कि शिवसेना के भीतर लोकतंत्र का डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के जरिए गला घोंट दिया गया। अगर पार्टी में भारी संख्या में लोग ये सोचते हैं कि दूसरा आदमी अगुवाई करे तो इसमें गलत क्या है। अगर आप पार्टी के भीतर ही पर्याप्त ताकत हासिल कर लेते हैं, पार्टी में ही रहते हैं और लीडर से सवाल करते हैं, आप उससे कहते हैं कि सदन में आप उसे परास्त कर देंगे, तो ये दल बदल नहीं है। दल बदल तब है जब आप पार्टी छोड़ते हैं और दूसरों से हाथ मिला लेते हैं, तब नहीं जब आप पार्टी में ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी राजनीतिक दल की वर्किंग में दखल नहीं दिया है। दल बदल कानून अपने आप नहीं लागू हो जाता है, इसके लिए भी पिटीशन लगती है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि शिवसेना से अलग होने वाले विधायक अयोग्य हैं। उन्होंने किसी पार्टी के साथ विलय भी नहीं किया। अगर शिंदे गुट की याचिका को सुना गया तो ऐसे में हर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है। इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। राजनीतिक पार्टी का मुद्दा खुद में एक सवाल है। जब अयोग्य मेंबर किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो ये चुनाव ही सही नहीं है। लोगों के फैसले का क्या होगा? आप स्वीकार के डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? अब शिंदे गुट कह रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। ये तो कानून का मजाक उड़ाना है। इस अयोग्य सरकार को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। उनके शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम अटका हुआ है। विधायकों की सदस्यता पर फैसला होने के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें हैं। अगर आज सुनवाई में विधायकों की सदस्यता पर फैसला आता है तो जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना पर फैसला होगा। शिंदे गुट को अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो चुनाव आयोग जाएगी। हालांकि शिवसेना पर दावा इतना आसान नहीं है। इसकी वजह शिवसेना का सांगठनिक स्ट्रक्चर है। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने 1976 में शिवसेना के संविधान का मसौदा तैयार किया। इस संविधान के अनुसार यह घोषणा की गई थी कि सर्वोच्च पद यानी शिवसेना प्रमुख के बाद 13 सदस्यों की कार्यकारी समिति पार्टी को लेकर कोई भी निर्णय ले सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर दाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राउत, रामदास कदम, संजय राउत और गजानन कीर्तिकर शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अभी उद्धव के साथ ही हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह महाराष्ट्र के सियासी में खलबल मची हुई है और अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिला है। तो आगे क्या होगा महाराष्ट्र के शासन में, देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर और देखते रहे देश की दशा और दिशा। तो आज के लिए विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय इसी वक्त। देखते रहे MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।